जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिस्म में तब्दीलियां वाज़ेह महसूस हो रही थीं। इसीलिए माँ मुझे चचा के घर जाने से मना करती थी। मेरे चचा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो मुझे देखते, अपनी गोद में बैठा लेते और बहाने बहाने मेरे उधर इधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बड़ी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती, वो मुझे एक कमरे में ले जाते और माल्टे खलवाकर मुझसे अजीब दरख्वास्तें करते। मैं 14 साल की हो चुकी थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन इमाम ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर ज़रूर जाऊंगी। बस सब्जी लेकर जल्दी से चचा के घर पहुंच गई। गर्मियों के दिन थे और सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चचा के चलते हुए कमरे की तरफ गई तो वो 20 बजे लेटे हुए थे। मैंने सब्जी किनारे रख दी और चचा को जगाया तो देखा कि उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक थी। मैं पसीने से शराबोर थी, इसलिए चचा की नज़रें मुझे अपने बदन पर घिरती महसूस हुई। मैं चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने फौरन मुझे उठा दिया और कहा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। जैसे ही मेरी नज़र चाचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि चाचा काटूफ थे। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कहानी आपको पूरी तरह समझ में आए। मेरा नाम रबाब है। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे। मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत खूबसूरत भी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी अम्मी पूरा दिन घर में घुसी रहती थी। मेरे अब्बू ने उन्हें जवान फैमिली से निकाल दिया था, लेकिन उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गई थी। ठीक है, हमें अलग अभी 10 साल हो चुके थे, लेकिन अम्मी अभी तक वहाँ गुजारे हुए वो 5 साल नहीं भूली थी। अम्मी अबू के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नापसंद करती थीं। कहती थीं कि वो बहुत बड़े लोग हैं। मेरे चाचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थीं। इनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बची तो नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा चाचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही खराब आदमी है। इंसान है, पता नहीं, बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का। लेकिन अगर कोई बड़ा भी है तो अपने भाई के बच्चों के लिए या कोई बहन अपने बच्चों के लिए, तो वो बड़ा नहीं होता। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी निकालते हैं और बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं तो वो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात तो मुझे भी पता थी। बाबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए वो सुबह जल्दी जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज़ की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले जब मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अब बाबा कहते थे कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अम्मी कहती थीं कि और भी 1000 काम हैं, तुम नहीं जा सकती, काम कर लो तो कुछ नहीं होगा। अबाया पहनकर जाना होता था, लेकिन मैंने नहीं पहना था। चादर लेकर जाती थी। रास्ते में कभी चचा मिल जाते तो बहुत प्यार से बुलाते, कहते मेरी गड़िया, मेरी शहजादी कैसी है। मेरे साथी भी दुकान तक चलकर जाते थे। दुकानदार से कहते थे कि पैसे मत लेना और मुझे एक चॉकलेट ज़रूर देते थे। चचा मामू तो बहुत प्यार से रिश्ता होते हैं, बाप की जगह ही होते हैं ये लोग। मगर फिर भी ओम कहता था कि उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन चचा कहते थे कि हमें याद भी कर लिया करो। मैं भी कभी ना कभी बहाना बना लेता था, क्योंकि उम्मी ने सख्ती से मना क्या हुआ था। मुझे तो चचा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बड़े आदमी हैं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरी हंसी के पैसे भी देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे। हालांकि मेरी अम्मी मुझे सीधा मुन्ना भी नहीं बुलाती थी। पता नहीं उन्हें किस बात पर कितना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चचा के प्यार में 1-2 बार कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती थी, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर वही संभालता था और वो अपना काम करते थे। कभी कभार घर पर होते थे। इनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर थी। हम बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन अब ओम्मा कहती थी कि तुमने उसे देखकर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे अम्मी पर गुस्सा आता था। एक तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी और रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं देती थी। इनका झगड़ा था। अगर मेरी चाची और चाचू के साथ तो मेरा क्या कसूर था। कितनी शर्मिंदगी होती थी जब चाचू बार बार कहते कि बेटा घर आ जा, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर ज़रूर जाऊंगी। मेरी अम्मी जो चाहें कहीं, मुझे परवाह नहीं है। आखिर वो लोग मेरे अपने हैं। और अब्बा ने भी कभी ऐसी बात नहीं की कि अगर अम्मी को कोई शख्स बुरा लगे तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। जब मैं पहले दिन चाचू के घर गई तो वो लोग इतने
खुश हुए। ऐसा लगा जैसे दिल से खुशी मना रहे हों, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। मेरी चची बहुत खुश हुई थी। मेरे लिए खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी थीं और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। मैं वाकई बहुत खुश था। बस फिर मैंने रूटीन बना लिया। मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकल जाता और 1 घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर खेल कर आता, उनकी बेटी के साथ। अम्मी पूछती तो कहता कि क्रिश बहुत ज़्यादा था, पैदल जा रहा था इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना कर लेता। वैसे भी स्कूल में हमें दाखिल नहीं करवाया था और हमें करवाना ही था, लेकिन चाचा की बेटी के साथ रहती थी और ये बहुत अच्छी बात थी। इसीलिए वो दोपहर तक घर होती थी और मुझे भी दोपहर में ही जाने का वक्त मिलता था। वो मुझे कभी कभार ही मिलती थी, या तो इतवार होता था या फिर उसने छुट्टी लेनी होती थी। चाचा का वो बेटा जिसकी उम्र मेरी बराबर थी, उसका नाम हुसन था। वो बहुत अच्छा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ रहता था, लेकिन कभी कभार मुझसे बात कर लेता था। मगर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें हो रही थीं। चाचा मुझे एक रस भरे मिलेट लाते थे और कहते थे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सर्दी आ रही है। अभी तो 1 मिलेट RS 25 मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तुम्हारा सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो मिलता तो मुझे कल आते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। मिलता खा के मुझे अजीब सी नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। आधा घंटा आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती। तब तक चाचू भी जा चुके होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गई। चाची कहती थी कि लो बात नहीं, अपने घर में आना होना सुकून है, यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। दिल से देखने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा, सर क्या काम है? तो उन्होंने कहा, अब यहाँ आओ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर झाड़ू मेरे हाथ से लेकर रख दी और मुझे अपने बिस्तरे पर ले गए। बोले, यहाँ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार दिया। मैंने कहा, सर ऐसा ना करें, मैडम घर पर हैं, वो देख लेंगी तो बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन रेहान साहब बोले, वो सो रही हैं, मैंने उन्हें दवा दी है, वो देर से उठेंगी। हकीकत में मैं डर रही थी। रेहान साहब लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। ये सोचकर मैं वाकई खौफजदा थी और मैं सिर्फ 18 साल की थी, जबकि रेहान 30 साल के थे। इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। खैर, रेहान ने मेरी एक ना सनी और मेरे कपड़े उतार दिए और आपने भी उतार लिए। फिर वो मेरे ऊपर आ गए और जैसे ही उन्होंने दबाव डाला, मैं जोर से चलाने लगी। रेहान ने मेरा मना दबा लिया और अपना काम जारी रखा। मैं चलाती रही, लेकिन उन्होंने एक न सनी और अपना काम किए बगैर नहीं रखे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रेहान मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और मुझे बाथरूम ले गए। मैं बाथरूम से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस आई। मुझे होश नहीं था। मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब रेहान ने देखा कि मेरी हालत वाकई नासाज है तो वो फ़ौरन मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, फरजान पहले ही मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चल भी नहीं पा रही? मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया था, ये दवाइयाँ हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गए थे। ओमी और फर्जी मुझे कमरे में ले गए और कहा कि आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद ओमी चाय लेकर आई और कहा कि चाय पी लो। मैं उठकर चाय पी गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रेहान ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जो डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ बड़ा करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। इन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। खैर, मैंने चाय पी और सो गई। फिर रात को 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा गया। मैं उठकर बैठ गई और खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गई, दवाइयाँ खाएं और फिर सो गई। सुबह आंख खुली तो दर्द और बढ़ गया था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाइयाँ लें। उम्मी ने कहा, आज तुम काम पर न जाओ, फ़राज़ीन को भेजती हूँ। फ़राज़ीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। फ़राज़ीन ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रेहान के घर काम करने चल दी। जब फ़राज़ीन रेहान के घर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फ़ौरन फ़राज़ीन को पहचान लिया। उसे देखकर बोला, फ़राज़ीन तुम यहाँ? फ़राज़ीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मुहर्रब की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है, इसलिए मैं आज उसकी जगह काम करने आ गई हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फ़राज़ीन अंदर गई और काम करने लगी।
रिहान उसे बार बार देख रहा था क्योंकि फराजीन मुझसे बड़ी और ज्यादा वो सेहतमंद थी, उसके बाजू मजबूत थे। ये देखकर रिहान के दिल में बहुत सारे ख्यालात आए और वो उसे गौर से देखने लगा। फराजीन ने पूछा, क्या हुआ रिहान भाई, आप तो मुसलसल मुझे देख रहे हैं। रिहान मुस्कुराया और बोला, फरजीन तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर रिहान आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया और फरजीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। शायद उसके दिल में भी कुछ था। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रिहान ने कहा, तुम मराब की जगह हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। फरजीन बोली, रिहान मैं तो दूसरे घरानों में काम करती हूँ, मराब की तो सिर्फ आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आ गई हूँ, मैं रोज़ नहीं आ सकती। रिहान ने कहा, फरजीन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रिहान वही खेल फरजीन के साथ दहर रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था और वही बातें कर रहा था। फरजीन को क्या पता था कि ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है। न मैं बता सकती थी न रिहान ही बताता। अब फरजीन के दिल में भी रिहान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, रिहान तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। रिहान ने कहा, मैं सबको मना लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ और कल से हमारे यहाँ काम करने आना। फरजीन बोली, देखती हूँ, अगर कल मुराब की तबीयत ठीक न हुई तो मैं फिर से आ जाऊंगी। रिहान ने फरजीन के गाल पर हल्का सा थपकी दी और कहा, यार तुम बहुत अच्छी लगती हो,